हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी थ्योरम 10.1। थ्योरम हम प्रूव करेंगे 10.1 को। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब किसी भी थ्योरम में हमारे जो है ये हमारा एक स्टेटमेंट लिखा होता है और इसे हमें प्रूव करना होता है कि स्टेटमेंट क्या है, सही है या नहीं। ठीक है, तो इसके जो है स्टेटमेंट में दो पार्ट होते हैं। जो है एक आपका पहला हाफ पार्ट होता है जिसको हमारा गिवन होता है, और बाद का जो हाफ पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, प्रूफ करना होता है। मोस्टली जो स्टेटमेंट में यही चीज होता है। कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसमें पहला वाला पार्ट जो होता है क्या होता है, प्रूफ करने के लिए होता है, बाकी पूरे जो बाद वाला स्टेटमेंट क्या होता है, गिवन होता है। तो वो बहुत कम ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, फर्स्ट पार्ट जो होता है जो है गिवन होता है बाद में। अब हमारे जो किसी अब जो एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसमें आपको कुछ चीजें आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या चीजें आपको किसी थ्योरम को प्रूव करने में लिखनी चाहिए। ठीक है, तो थ्योरम में आपकी जो होती है गिवन होता है, टू प्रूफ होता है, कंस्ट्रक्शन, और फिर उसके बाद प्रूफ, और उसके बाद यहाँ पर आपका फिगर। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन 4 नंबर का है, अगर ये आपका क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आया और 4 नंबर जो मैक्सिमम मार्क्स रखता है, तब आपका गिवन लिखने के लिए हाफ मार्क्स दिए जाते हैं, टू प्रूफ लिखने के लिए हाफ मार्क्स, फिगर बनाने का हाफ मार्क्स, और कंस्ट्रक्शन अगर है उसमें तो उसके भी हाफ मार्क्स, और प्रूफ के लिए आपके 2 मार्क्स होते हैं। यानी अगर आपने सिर्फ प्रूफ भर किया तो आपको 4 नंबर से केवल 2 नंबर ही आपको मिलेंगे। आप इतने 2 नंबर ही आप टेन करेंगे। ठीक है ना, बाकी अगर आपने गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन या फिगर नहीं बनाया है तो इसके नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे। या कुछ कमजोर बच्चे हैं, अगर उन्हें सिर्फ ये 1, 2, 3, 4 पार्ट अगर कर लिया, प्रूफ नहीं किया, तो उनको उसके ही क्या 2 नंबर मिल जाएंगे सिर्फ इतना ही लिखने के लिए। ठीक है, तो हम जो है ये सब चीजें ध्यान देंगे। ठीक है, सर्कल में हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें देखेंगे अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो प्रूफ सिर्फ 1 नंबर का होता है। ठीक है ना, बाकी सब आधे आधे नंबर के, और जो हमारा प्रूफ होता है वो आपका सिर्फ 1 नंबर। अगर 3 नंबर का कभी दे दिया कंस्ट्रक्शन आपका जो है थ्योरम को, तो सर्कल में हमारा जो है सर्कल और हमारा कोई वो है, सर्कल अगर है और कोई लाइन है तो उसकी 3 कंडीशन होती है लाइन की। आपको या तो इसके बाहर से जाएगी, या तो इसको बिल्कुल कट करते हुए जाएगी, या तो इसको टच करते हुए जाएगी। ठीक है ना, तो अगर बाहर बिल्कुल जा रही है तो आपका इंटरसेक्ट ही नहीं होगी। अगर इंटरसेक्ट हो रही है तो इसको क्या कहते हैं, सिकेंट कहते हैं। ठीक है, सिकेंट यानी जो है इसको 2 भागों में छेद करते हुए, आप यहाँ से जैसे आपको ये लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट पर आपको इंटरसेक्ट कर रही है, और जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तब उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो ये हमारा सिकेंट है, ये टेंजेंट है, हमारा सिर्फ क्या है, ये हमारी लाइन सेगमेंट है ओनली। ठीक है, जो टच है नहीं कर रहा है। 3 कंडीशन होती है। तो हम यहाँ पर जो थ्योरम है हमारा वो किस पर है, हमारा सेकेंड पे ना होगा, किस पे है, हमारा टेंजेंट पे है। तो चलिए सर्कल बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, सर्कल में हमारा सेंटर होगा, कोई ओ होगा, और इसमें एक पॉइंट से जो टच करते हुए जा रही है ये हमारा एक्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट वाई। ठीक है, और यहाँ पर टच कर रही है, टचिंग पॉइंट जो हमारा होगा वो क्या होगा, पी को हम ओ से मिला देंगे। ठीक है, तो द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू, तो ये इज तक जहां तक है यहाँ पर, ये हमारा स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, यानी हमारा क्या है, गिवन है। फिर परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हमारा सेकेंड पार्ट है जिसको हमें टू प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको सिर्फ एग्जाम में यही चीज दिया होगा, इसी से आपको फिगर बनाना होगा। मैंने इसी से देख कर देखिए, टेंजेंट दिया है, टेंजेंट मैंने बना दिया, सर्कल दिया हुआ है आपका एनी पॉइंट से, आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने ये बना दिया है, रेडियस दिया था, रेडियस हमने ले लिया इसमें। तो ये सभी चीजें हमने इस स्टेटमेंट से ही हमने फिगर को बनाया है। ठीक है, अब हमारा गिवन हमारा जो मैंने कहा फर्स्ट पार्ट इसका, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज। ठीक है, सर्कल है तो सर्कल को हम शॉर्ट फॉर्म में COR से रिप्रेजेंट करते हैं। C माने सर्कल, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है, O है, और रेडियस क्या है उसकी, R है। ठीक है, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर O और रेडियस क्या है आपका R है, तो ये आपका इसको शॉर्ट में हमने लिख दिया। ठीक है,
अब इसमें क्या लिख रहा था, टेंजेंट, टेंजेंट हमारा कौन सा है इसमें, टेंजेंट एक्स वाई है। ये देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, एक्स वाई क्या है आपका, टेंजेंट है। और कहां पर इसको टच कर रहा है, एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर ये हमारा क्या है, टेंजेंट है। दिख रहा है आपको, ये एक्स वाई जो है इस सर्कल को पी पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये इसका टेंजेंट है पी पर। टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी हमारा जो ओपी है वो रेडियस ओपी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर किस पर, एक्स वाई पर। ये एक्स वाई जो है ओपी पर क्या परपेंडिकुलर है, तो हमारा जो परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हमारा ये है टेंजेंट है, वो ओपी पर क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। तो हमने लिख दिया ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ हो गया। अब हमें कंस्ट्रक्शन या फिगर देख के हमें समझ में आ रहा है कि हमें जो है स्टेटमेंट जो है अभी पूरा नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें कुछ चीजें। तो ये चीजें दोनों चीजें तो और फिगर तो हमें इस स्टेटमेंट से मिल जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्या होता है, हमें प्रैक्टिस से आता है। हम जब इस थ्योरम को, कोई भी थ्योरम को कई बार, 2 बार 3 बार लगा लेते हैं, तो हमें याद हो जाता है कि इसमें हमें कंस्ट्रक्शन भी करना होगा, तब जाके इसको हम प्रूव कर पाएंगे। तो मैं इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट और ले रहा हूँ कि आपका क्यू, ठीक है, और ओ को क्यू से मिला दिया मैंने। अब देख रहे हैं यहाँ पर कहा क्या हो रहा था, ये ओ क्यू मिलाया तो इस सर्कल को एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका हमने नाम दे दिया आर। तो जो हमने किया है बस वही चीज यहाँ लिख देना है। ठीक है, टेक अ पॉइंट क्यू एट ऑन एक्स वाई विच इंटरसेक्ट सर्कल एट आर। ठीक है, हमने जो है ज्वाइन ओपी ने लिखा है, ज्वाइन क्या आपका ओ क्यू विच इंटरसेक्ट सर्कल एट आर। ठीक है, हमने एक पॉइंट लिया, क्यू लिया है एक्स वाई पर, ठीक है, पी से दूर लिया थोड़ा सा, और जिसको हमने ओपी को मिलाया, जब ओपी से हमने इसको जो है ज्वाइन कर दिया है, तो ये आपका जो है सर्कल को एक पॉइंट पर कट कर रहा है, कहां पर, आर पर। तो हमने वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आते हैं टू प्रूफ पे, टू प्रूफ। तो ये हमारे 2 नंबर कंफर्म हो गए, फिगर हाफ नंबर गिवन, हाफ नंबर टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन, ये हमारे 2 नंबर कंप्लीट हो गए। अब हम प्रूफ कर देंगे तो हमारे अगर 4 नंबर का तो 2 नंबर का प्रूफ होगा, अगर 3 नंबर का है तो प्रूफ हमारा सिर्फ 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो हम प्रूफ करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या आपका ओपी इक्वल टू ओ आर के रेडियस का प्लूरल हमारा क्या होता है, रेडी होता है। ओपी सेंटर से सर्कल जो हमारा जो लाइन सेगमेंट होता है, सेंटर से और इसको मिलाने वाले सर्कल को, और सेंटर से मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो सेंटर से पी भी मिल रहा है सर्कल में, और वो आर भी, दोनों क्या है आपके रेडियस हैं। तो अगर रेडियस है तो रेडियस हमेशा क्या, तो इक्वल होते हैं, चाहे कितने सारे रेडियस हो। सर्कल में आपके जो है इनफाइनाइट सर्कल होते हैं, ठीक है, तो आपके इनफाइनाइट रेडियस होते हैं, वो सभी क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम ओ क्यू इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, ओ आर प्लस आर क्यू। ठीक है, ये हमारा ओ क्यू है, ओ क्यू के 2 पार्ट में लिख दिया, ओ आर प्लस आर क्यू, ये 2 पार्ट में हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब जब ओ क्यू जो है ओ आर प्लस आर क्यू बराबर, तो यानी खाली अगर ओ क्यू को और ओ आर को कंपेरिजन करें तो ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर के, है ना, क्योंकि ओ आर प्लस आर क्यू के बराबर है, तो खाली ओ आर क्या होगा, इससे छोटा होगा, तो हमने ये लिखा ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर। ठीक है, अब ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी, ओ आर की जगह हमने ओपी लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने अभी भी ऊपर लिखा था, ये लिखा है, क्या लिखा है कि ओपी इक्वल टू क्या है, ओ आर के। हम जो है जानते हैं, इसे ऊपर हमने लिखा था रेडियस है ना, जिसमें हम ओ आर की जगह हमने ओपी लिख दिया। यानी कि हम क्या देख सकते हैं, ओपी इज लेस देन ओ क्यू के, यानी जो ओपी है वो ओ क्यू से क्या है, छोटा है। ठीक, तो अब जो है हम दूसरी लाइन, हमने इस लाइन में कहीं पर भी हम कोई भी लाइन लेंगे तो वो लाइन क्या होगी, हमेशा इससे ओपी से क्या ग्रेटर देन होगी, यानी ओपी सबसे छोटी डिस्टेंस होगी। जब हमारा ओपी है, ओपी इज द
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देन अदर एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई, ठीक है। दस ओपी इज शॉर्टर देन एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई, ठीक है। तो ओपी जो है इस एक्स वाई पर कोई भी पॉइंट हो, कहीं पर भी ले लेंगे। अगर यहाँ पे ले लेते हैं, एस ले लेते हैं, इसको ज्वाइन करेंगे तो इससे भी आपका ओपी छोटा हो, कोई इधर ले लेते, इधर भी आप ले लेते हैं, कोई लाइन खींचते हैं, लाइन सेगमेंट बना खींचते हैं, तो वो लाइन जो होगी हमेशा क्या होगी, ओपी से ग्रेटर देन, यानी ओपी सबसे छोटा है। तो अगर सबसे छोटा है तो हेंस क्या हो गया हमारा, हेंस ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस ओपी इज ए परपेंडिकुलर टू ओ क्यू, तो सॉरी एक्स वाई, हेंस प्रूव्ड ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब इसके आगे आप चाहो तो अपने जो है अपने याद करेंगे कि आप किसके वजह से आपने इसको दिखा है, जिसके लिए होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन, ठीक है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये हमारे जो है एक स्टेटमेंट होता है कि आपका कि परपेंडिकुलर, या आपको याद रखने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू अ लाइन, ठीक है, टू अ लाइन। ये आपको याद रखना है। इसी स्टेटमेंट की वजह से आपने ये लिखा है ओपी इज द एक्स वाई। क्या करता है, कोई भी डिस्टेंस जो क्या होता है सबसे छोटी होती है डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू अ लाइन। अगर लाइन पर जो है जो ओपी है सबसे छोटा डिस्टेंस होगा और सभी क्या होंगे, और जो सबसे छोटा है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। किस पर होगा, इस पर, इस टेंजेंट पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस स्टेटमेंट को इतना बड़ा ना लिखते हैं, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, हेंस जो है आपको लिखा है ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ये आपको याद रखना है। इसकी वजह से हमने सीधे 10 ओपी द शॉर्टेस्ट देन एनी पॉइंट ऑफ एक्स वाई, हेंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये आपका बहुत ही आसान है। तो 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए आप जो है थ्योरम की, तो आपको थ्योरम से आराम से आसानी से आ जाएंगे। सब कुछ इसी में दिया होता है। टेंजेंट जैसे आपका इसमें गिवन दिया, आपका इसी में दिया हुआ था। टू प्रूव भी इसी में दिया हुआ है। इसको ही पढ़कर हमने सर्कल फिगर बना दिया। कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा जो होता है वो फिर आपका प्रैक्टिस से आता है। 2 बार 3 बार प्रूव कर लेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ इसमें पेड कंस्ट्रक्शन करना है। और टू प्रूव भी आपका प्रैक्टिस से ही आ जाता है। जो 1 बार 2 बार जब आप बार बार लगाते हैं क्वेश्चन को, करता अभ्यास के जड़ में हो सुजान, तो वही हाल है। यहाँ पे बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे थ्योरम में तो आपको ये आने लगेगा, ठीक है। तो अगर मेरा जो है क्वेश्चन जो हमने मैं थ्योरम समझाया आपको अगर पसंद आया, अगर तो समझ में आया है तो आप इसको जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि और भी वीडियो बनाने जो है जो भी वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाएगी। अपने दोस्तों को भी बताएं, फ्रेंड्स को बताएं, वो आपके स्कूल में हो या किसी दूसरे स्कूल में हो, कहीं पर भी हो आपके फ्रेंड्स, उनको भी दिखाएं, ठीक है ना। और उनको जो शेयर करें, उनको भी लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद।